भारत की जनगणना 2027 भवन, जनगणना मकान और परिवार क्रमांक को आसान भाषा में समझें। जनगणना के दौरान 3 मुख्य चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक। सबसे पहले इनका मतलब समझें। भवन नंबर पूरी इमारत मकान को दिया जाता है। जनगणना मकान नंबर उस भवन के अंदर अलग अलग यूनिट, कमरों, दुकानों को दिया जाता है। परिवार क्रमांक उस मकान में रहने वाले परिवार को दिया जाता है। अब अलग अलग स्थितियों को विस्तार से समझते हैं। स्थिति एक में क्या है? भवन नंबर एक भवन नंबर 6 है। उसमें एक जनगणना मकान है, लेकिन उसका उपयोग रहने के लिए नहीं बल्कि गैर आवासीय जैसे दुकान, ऑफिस आदि के रूप में किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भवन नंबर तो दिया जाएगा और जनगणना मकान नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन उसका परिवार क्रमांक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस भवन नंबर में, उस जनगणना मकान नंबर में परिवार नहीं रहता है। उस भवन जनगणना मकान का उपयोग दुकान, ऑफिस आदि के रूप में अर्थात गैर आवासीय उपयोग के रूप में किया जा रहा है। स्थिति नंबर 2, भवन नंबर 6 एक जनगणना मकान है और उसमें एक ही परिवार रहता है। अब भवन नंबर 6 है और एक जनगणना मकान है और उसमें एक ही परिवार रहता है। ऐसी स्थिति में एक भवन नंबर होगा, एक जनगणना मकान होगा और एक परिवार क्रमांक होगा। अब समझते हैं स्थिति नंबर 3। भवन नंबर 6 में एक ही जनगणना मकान है, लेकिन उसमें 2 परिवार रहते हैं और ये एक भवन हो गया और उसमें एक ही जनगणना मकान है और इसमें 2 परिवार रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसमें एक भवन नंबर होगा, जनगणना मकान नंबर एक ही रहेगा और परिवार, एक जनगणना मकान है और परिवार 2 रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2 परिवार क्रमांक होगा। जैसे अगर पहले आपने जो दिया हुआ है वह होगा। उदाहरण स्वरूप अगर पहले आपने 8 नंबर तक दिया हुआ है तो 8 होगा, 8 के बाद 9 और 10 होगा। और स्थिति नंबर 4 को समझते हैं कि एक भवन नंबर 6 में 2 जनगणना मकान है और प्रत्येक मकान में एक एक परिवार रहता है। तो समझने वाली बात है। जैसे मान के चलिए यह भवन हो गया और इसमें 2 जनगणना मकान है और 2 जनगणना मकान है, तो दोनों जनगणना मकान में एक एक परिवार रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये 2 जनगणना मकान हो जाएगा और इसमें 2 परिवार का क्रमांक, यानी कि अगर जनगणना मकान नंबर 7 तक पहले आपने दिया हुआ है तो 00 3 ठो 08 होगा, फिर 3 ठो 09 होगा, फिर परिवार क्रमांक भी 009 और 00010 होगा। और स्थिति नंबर 5 को समझते हैं कि भवन नंबर 6 में 2 जनगणना मकान है। पहले मकान में 3 परिवार रहते हैं और दूसरे मकान में 2 परिवार रहते हैं। जैसे मान के चलिए यह भवन नंबर हो गया और इस भवन में 2 जनगणना मकान है। यहाँ से 2 जनगणना मकान हो गया और एक जनगणना मकान में 3 परिवार रहता है और दूसरे जनगणना मकान में 2 परिवार रहता है। तो इस तरह से कुल कितने परिवार हो गए? 5 परिवार। जनगणना मकान 2 ही है, लेकिन उसमें रहता है कुल 5 परिवार। तो हो जाएगा, अगर जनगणना मकान संख्या पहले 7 तक दी है तो 8 और 9 हो जाएगा, और परिवार संख्या अगर आपने 8 तक दिया हुआ है तो परिवार संख्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12 और 13। 5 परिवार हुआ तो 5 परिवार के क्रम संख्या 5 होगा। और स्थिति नंबर 6 देखते हैं कि भवन नंबर 6 में 3 जनगणना मकान है। पहले मकान में एक समान परिवार रहता है और दूसरे मकान में एक संस्थागत परिवार जैसे हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम आदि रहता है। तीसरे मकान में एक समान परिवार रहता है। तो ऐसी स्थिति में तो एक भवन हो गया और इसमें क्या हो गया कि एक ठो में समान परिवार रहता है। दूसरा में का उपयोग हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम के लिए उपयोग किया रहता है। फिर तीसरा समान परिवार रहता है। तो ये तो 3 जनगणना मकान हो गया, 1 2 3 जनगणना मकान हो गया। और परिवार के लिए समान क्रमांक दिए जाएंगे, जैसे 0008 और ये भी परिवार तीसरे में भी 0009।
लेकिन संस्थागत के लिए क्रमांक दिया जाएगा 309, यह ऐप में दिया जाएगा, वह स्वतः आपको दे देगा। तो इस तरह से अगर भवन नंबर 6 में 3 जनगणना मकान है, एक मकान में समान परिवार रहता है, दूसरे मकान में संस्थागत परिवार है और तीसरे में फिर समान परिवार होता है, तो संस्थागत परिवार को विशेष कोड 999 दिया जाएगा। याद रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका, आसान तरीका यह है कि भवन पूरी बिल्डिंग, मकान बिल्डिंग का हिस्सा, परिवार उसमें रहने वाले लोग। महत्वपूर्ण बात है, एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं, तो वास्तविक बात है। एक जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार हो सकते हैं, ये भी सही है। गैर आवासीय मकान में परिवार क्रमांक नहीं दिया जाता, संस्थागत परिवार का अलग कोड होता है। वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों बंधुओं में, ताकि वो भी इस जानकारी को हासिल कर सके। धन्यवाद।